है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग दी चैट जीपीटी। मैंने रिसेंटली चैट जीपीटी को कुछ जो है वो सवाल पूछे थे, तो उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ने मुझे कौन सी चीजें बताई, उसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहली चीज, ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको फार्मेसी, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट्स में भी अपने पास बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है वो फार्म के व्लॉग्स, देन जो बिजनेस से रिलेटेड क्वेरीज है, देन सोशल मीडिया एंगेजमेंट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ के बारे में भी है, दवाइयों का रिव्यू है, ऐसे काफी सारे, देन जिम के भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैट जीपीटी आजकल बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। सो रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैट जीपीटी को पूछे और मुझे लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भी होना ज़रूरी है। मैंने कुछ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था चैट जीपीटी को कि मुझे ऐसे कुछ ड्रिंक बताओ जो कि वर्स्ट ड्रिंक है ब्रांड नेम के साथ। और ऑन द सेफर साइड में एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी ब्रांड का यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चैट जीपीटी ने बताई है। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि ये चीजें मत लो, खराब है वगैरह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, खाना नहीं खाना ये आपके ऊपर डिपेंड। तो सबसे पहली चीज मैंने पूछा कि सबसे खराब ड्रिंक कौन सा है जो हम कंज्यूम करते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में बात की जाए तो जिसमें हाई शुगर होता है। अब देखिए, हाई शुगर कंटेंट होगा तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में अगर सबसे वर्स्ट ड्रिंक अगर बोला जाए तो ये आप पढ़ सकते हैं नाम। तो इसमें लोडेड विथ शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, तो ऐसी चीजें होती है जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। दूसरा, ये भी वेल नोन ब्रांड है, इसमें भी हाई शुगर लेवल है और ये ओबेसिटी या डायबिटीज को कॉज करता है। आप ये चीज कॉमनली देखेंगे कि सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें शुगर कंटेंट जो है वो हर बार ज्यादा ही दिया जाता है। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक सबसे ज्यादा होता है। और इंसुलिन स्पाइक जब कॉन्स्टेंटली बॉडी में रहेगा तो वहां पर आपको जो है वो डायबिटीज जैसी बीमारियां, ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी, एनर्जी ड्रिंक जो कि सो कॉल्ड होते हैं, और उसमें सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो है कैफीन। क्योंकि कैफीन हमारे ब्रेन को हिट करने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, गुड मतलब हमें अवेक रखता है। तो कैफीन इसका एनर्जी ड्रिंक का एक सबसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है। देन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स एंड ऑब्वियसली शुगर, क्योंकि मीठा खाने से सर्टेन केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और उसी से हमें जो है वो प्लेजर मिलता है। देन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बात की जाए तो ये भी वेल नोन ब्रांड है जिसमें हाई कैफीन कंटेंट, और इससे इस चीज की वजह से हार्ट इश्यूज हो सकते हैं अगर ओवर कंज्यूम्ड किया जाए तो। दूसरा भी वेल नोन ब्रांड है जिसमें भी जो है वो एक्सेसिव कैफीन कंटेंट है और शुगर है और आर्टिफिशियल एडिटिव्स है। अब देखिए, एक्सेसिव कैफीन एंड शुगर मतलब कोई भी एक्सेसिव चीज हमारी बॉडी के लिए तो वैसे भी जो है वो हार्मफुल होती है, लेकिन उसके साथ आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर, स्वीटनर्स, ऐसी भी चीजें डालने की वजह से ये चीजें हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो जाती है। देन फ्लेवर्ड एंड पैक्ड जूसेस की बात की जाए तो इसमें भी शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसमें भी आपका एक वेल नोन फ्रूट जूस जो कि 100% फ्रूट जूस नहीं है, उसमें उस चीज का जो है वो एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, सिमिलर फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं। तो ये सिर्फ नाम का रियल है, इसमें कोई भी रियल फ्रूट जूस नहीं है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। देन ये दूसरा पैक जूस, और देखिए जो भी पैक्ड
जूसेस आप कंज्यूम करते हैं उसमें डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो शुगर मिलेगी, एक्स्ट्रा जो है वो एडिटिव्स में कलर मिलेंगे। तो ऐसी चीजें आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी आप जूस बाहर से टेट्रा पैक में खरीद कर लाते हैं वो असल में हेल्दी नहीं होते। तो जो भी स्ट्रीट के ऊपर आपको जूस मिलेंगे आप वो पीना कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेट्रा पैक ऑफ फ्रूट जूस। देन ये भी नेचुरल के नाम पर ये भी नेचुरल नहीं है, इसमें भी एडिटिव जो है वो डाले जाते हैं। देन बॉटल टी एंड कॉफी, बड़े बड़ी जो कंपनीज है वो इसी तरह से टी एंड कॉफी को भी एक टेट्रा पैक में जो है वो मार्केट में अवेलेबल करके देते हैं, लेकिन स्टिल उसमें भी एक्सेसिव शुगर होने की वजह से ओबेसिटी को बढ़ाता है, मतलब वजन बढ़ाता है। वजन बढ़ गया तो हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड चीजें होती है। एक प्रॉब्लम आया तो उसी के साथ दूसरा आपको एडिशनली मिल जाता है। काफी है जो है वो मार्केट में फेमस, दैट इज बहुत सारी ऐसी टीज है जो कि आपको पता है, ग्रीन टी भी बहुत ज्यादा फेमस है आजकल, और ये भी एक पैक में आती है जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, और ये किसी भी तरह से हेल्दी अल्टरनेटिव नहीं है टी के लिए। ये भी ये चीज मुझे चैट जीपीटी ने कही है। देन ये भी बड़े बड़े ब्रांड की जो है वो कॉफी मिलती है, लोडेड विथ शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। देन बात की जाए फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड वाटर, जो कि ऑब्वियसली जो है वो कोल्ड ड्रिंक के मामले में यही चीजें होती है, उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो रियल बेनिफिट्स। तो ये किसी भी तरह से हेल्दी अल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी चीजें पीने का मन करे तो नॉर्मल आप पानी पीना कंसिडर कर सकते हैं, लेमन का जूस आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप सीधा फल खा सकते हैं, क्योंकि ऐसी आर्टिफिशियल चीजें खाने से अच्छा है आप डेफिनेटली जो है वो नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। देन ये भी एक वेल नोन कंपनी का जो है वो लाइम वाटर आता है, उसमें भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड शुगर है। देन ये विटामिन का वाटर है जो कि हेल्दी एज अ मार्केट किया जाता है, लेकिन उसमें भी एडेड शुगर एंड सिंथेटिक विटामिन। सिंथेटिक विटामिन लेने में कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, लेकिन अगर हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है तो उसे खाना कंसिडर कीजिए इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक विटामिन। देन आर्टिफिशियल डेयरी एंड माल्ट बेस्ड ड्रिंक्स, उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है जिसके पीछे एक ये वाली कंपनी जिसका थाला फॉर अ रीजन ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो आपका थाला आपके बारे में बिल्कुल भी उसे फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ एंडोर्समेंट पैसों से मतलब है। तो ऐसे थाला के पीछे भागने से अच्छा है इनके प्रोडक्ट जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। अपनी हेल्थ है अपने हाथ में है, कोई भी चॉइस आपको जो है वो आपके हिसाब से लेनी है। देन हाई शुगर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एज सच मैंने कहा। देन ये जो है वो अलग अलग फ्लेवर के मिल्क आते हैं, उसमें भी हाई शुगर कंटेंट होता है, तो ये भी खतरनाक है। देन बबल टी एंड आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, हाँ ये वाला जो ड्रिंक है उसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज मुझे रियलाइज हुई कि क्वेश्चनेबल जेली इंग्रेडिएंट्स, इसमें जो है वो ये बताते हैं कि हमारे पास जो भी हम जेली प्रिपेयर करते हैं वो कोकोनट से बनाई जाती है, इनका ओरिजिन कोकोनट का ये बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो है या फिर नहीं, इसके बारे में स्टिल एक क्वेश्चन मन में रहता है। इसमें भी हाई शुगर कंटेंट एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स अवेलेबल है। ये भी बड़े बड़े नाम हैं कंपनीज के जो कि मोस्टली शुगर एंड मिनरल उसमें मतलब मिनिमम रियल फ्रूट है और मोस्टली शुगर। तो मैंने कहा कि ये जो ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है रिफ्रेशिंग के नाम पर, एनर्जी बूस्टिंग के नाम पर, या फिर जो हेल्दी एज अ मार्केट किए जाते हैं उसमें एक्सेस अमाउंट में शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं एंड कलर्स होते हैं। तो इसके बजाय आप फ्रूट जूसेस पीना कंसिडर कर सकते हैं, होममेड ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर पीना कंसिडर कर सकते हैं, और प्लेन वाटर ये भी एक अच्छा हेल्दियर अल्टरनेटिव हो सकता है। सो आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ
ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है वो बिल्कुल ही अनहेल्दी है। तो अच्छी चीजें खाना कंसिडर कीजिए और हेल्दी रहिए। माय नेम इज फार्मा बॉय एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।